Hello everyone, welcome to our YouTube channel Nimbus Learning, powered by Engineers Academy. कल हम लोग बॉयंसी का कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे नहीं बोला कि आज भी हम लोग बॉयंसी ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग डिंपल, क्लियर। आज भी हम लोग बॉयंसी ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं, क्लियर सी बात है। बोला कि क्या कि बेसिकली कल हमने आपको एक कंसेप्ट में छोड़ा था ये क्वेश्चन पे, क्लियर सी बात है। बोला कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी किया था नहीं। सुधांशु गुड मॉर्निंग, क्लियर सी बात है। इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी किया था, क्लियर सी बात है। लेकिन क्या हुआ कि हम लॉजिक नहीं समझ पाए थे नहीं। जैसे कि इससे पहले का क्वेश्चन देखिए, एक ये क्वेश्चन लगे अ मेटल हैविंग डेंसिटी एग्जैक्टली इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द बॉडी, क्लियर बात है, एग्जैक्टली इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, क्लियर, इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड, द मेटल पीस विल बी, द मेटल पीस विल बी, क्लियर बात है। लगे अब इसमें बताइए क्या होगा, पहला चीज इसका आंसर बताइए। लगे इसका आंसर बताइए प्लीज, क्लियर। एक बार पहले इसका आंसर बताइए फिर आगे बढ़ेंगे नहीं, बताइए प्लीज। बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर, डी। इसका आंसर होना चाहिए डी, क्लियर सी बात है। सारे स्टूडेंट आ गए क्या? बोला गया डी, क्लियर सी बात है। बोला गया ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर होना चाहिए क्या, डी। इज दैट क्लियर? बोला गया क्या कि अब देखिए ध्यान से कि डी क्यों होना चाहिए नहीं। बात ये उठती है कि डी होना क्यों चाहिए, ठीक है ना। मीन्स डी होने का कारण क्या है। बोला गया इसी पे अगला क्वेश्चन अपना बनने वाला था। बोला कि देखिएगा बहुत आराम से एक पेज लेते हैं और आपको बताते हैं इसमें। बोला कि क्या कि सपोज मान लो कोई भी एक बॉडी है, क्लियर। गुड मॉर्निंग सोनाली, क्लियर। बोला कि क्या कि कोई भी एक बॉडी है, मान लो सपोज यही बॉडी है, ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉडी है, ट्रायंगुलर बॉडी है, दैट इज ई मैटर, क्लियर। इसकी डेंसिटी है आपका रो बॉडी, इसकी डेंसिटी आपकी कितनी, रो बॉडी। इज दैट क्लियर? गुड मॉर्निंग विकास, क्लियर सी बात है। बोला कि इसकी डेंसिटी है रो बॉडी, ठीक है ना। बोला कि इसे हमने डाल दिया किसी लिक्विड में, क्लियर सी बात है। मान लो कि सपोज इसका लेंथ जो है ये है एल, इसका जो लेंथ है वो कितना है आपका एल, क्लियर सी बात है। और बोला कि क्या कि ये एक्स लेंथ तक अंदर जा रहा है, कितना अंदर जा रहा है ये, एक्स लेंथ तक अंदर जा रहा है, क्लियर सी बात है। गुड मॉर्निंग, क्लियर सी बात है। बोला कि क्या कि अगर हम बात करेंगे कि बोला कि क्या कि ये एक्स लेंथ तक अंदर जा रहा है, ठीक है ना। अब बोला कि क्या कि सपोज जिस फ्लूइड में अंदर जा रहा है वो है आपका वाटर, मान लो वो है, मान लो वाटर। इज दैट क्लियर? सपोज, क्लियर सी बात है, या वाटर नहीं आप कुछ भी मान लो, उसकी डेंसिटी है आपकी रो, या रो फ्लूइड, ठीक है ना। बोला कि क्या कि हमें यह जानना है कि अगर इसकी डेंसिटी है रो फ्लूइड और इसकी डेंसिटी है रो बॉडी, तो ये एक्स का वैल्यू कितना होगा, ये अंदर कितना जाएगा, क्लियर सी बात है। ये अंदर कितना जाएगा, वी वांट टू फाइंड दैट नहीं। तो बोला कि हमें पता है कंसेप्ट क्या, W इक्वल्स टू एफ बी, W इक्वल्स टू क्या, एफ बी, क्लियर सी बात है। हमें पता है कंसेप्ट W इक्वल्स टू क्या होता है आपका, एफ बी। तो W बराबर क्या हो गया, रो बॉडी इंटू जी इंटू वॉल्यूम, क्लियर सी बात है, इक्वल्स टू रो फ्लूइड इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, इंटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। इज दैट क्लियर? अब देखो ध्यान से, बोला कि यहां G से G कैंसिल हो गया, बोला कि ये हो गया आपका रो बॉडी इंटू वॉल्यूम, तो एरिया A और इंटू ये पूरा लेंथ L, प्लस बात है क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमने मान लिया कितना A, और इक्वल्स टू हो गया आपका रो फ्लूइड इंटू एरिया और इंटू ये हाइट कितना है X, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ। तो बोला कि ये A से A कैंसिल हो गया, ये A से A कैंसिल हो गया। इज दैट क्लियर? तो बोला कि अब अगर बात करेंगे X की, तो X बराबर हो गया रो बॉडी अपॉन रो फ्लूइड इंटू L, X बराबर हो गया रो बॉडी अपॉन रो फ्लूइड इंटू L। इज दैट क्लियर? अब अगर किसी ने आपको कह दिया कि रो बॉडी और रो फ्लूइड अगर सेम है, अगर दोनों का वैल्यू सेम है, तब देखो क्या होगा, कितना डीप जाएगा। बोला कि x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका L, x इक्वल्स हो जाएगा
एल। इज दैट क्लियर? तो अगर ये बेसिक कंसेप्ट है जिसपे अपना अगला क्वेश्चन भी डिपेंड कर रहा है। क्लियर सी बात है? अगर इसमें कहीं कोई डाउट है सो यू कैन आस्क, नहीं तो इसको कॉपी कर लीजिए प्लीज। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर इसको कॉपी कीजिए। क्लियर? बताइए प्लीज। अगर कोई भी डाउट हो इसमें सो यू कैन आस्क। अगर कोई भी आपको डाउट दिख रहा है तो आप पूछ सकते हैं हमसे, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना? अब आपसे इसमें यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सपोज कि इसकी अब डेंसिटी दे देगा, अब बोलेगा अब बताओ कितना लेंथ अंदर जाएगा, तब भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं, आपको क्या करेगा बहुत केस में कि डेंसिटी का वैल्यू दे देगा, डेंसिटी दे देगा दोनों का, और बोलेगा अब कितना अंदर जाएगा। नहीं, तो आपको रिलेशन पता है, एक्स बराबर होता है क्या, रो बॉडी अपॉन रो फ्लूइड इनटू एल, सो यू कैन इजीली सॉल्व, सो यू कैन इजीली सॉल्व। इज दैट क्लियर? शैल वी प्रोसीड फर्दर नाउ? आगे बढ़ जाए। क्लियर सी बात है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। लेकिन नेक्स्ट क्या था आपका, सर W बराबर एफ बी का के बाद W बराबर एफ बी, तो बोला कि W क्या है आपका, वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी। आप सोनाली पिछला लेक्चर नहीं देखती हैं, वेट ऑफ बॉडी। इज दैट क्लियर? तो वेट बराबर क्या होता है आपका, M इंटू जी, और बराबर क्या हो जाएगा आपका, रो जी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि M बराबर होता है रो इंटू वॉल्यूम, तो यही तो लिखा हुआ है, रो जी इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ लिखा हुआ है। नहीं, लगे आप पिछला लेक्चर देखना पसंद नहीं करती हैं। नहीं, मैंने आपको बार बार बोला है कि सबसे पहला चीज कि एक नोटबुक रखिए, ठीक है, नोट करते चलिए जो जो इंपॉर्टेंट चीज लगे। जैसे ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हुआ तो इसको हम नोट करके रखेंगे अपने नोटबुक में, नहीं इसको बार बार देखेंगे। अगर हमें ये दिक्कत है तो हम यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे कि रो इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास बराबर हो जाएगा आपका रो इंटू वॉल्यूम। क्लियर सी बात है? और इसी में जब जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका वेट, इसी में अगर जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका वेट। क्लियर सी बात है? फिर आपको ये भी साइड में लिखना पड़ेगा मार्क करके। नहीं, लगे जब इतना काम करेंगे तब जाके फिर क्या होगा कि अपना जो है वो कमांड बहुत जबरदस्त बनेगा क्वेश्चन पे। क्लियर सी बात है? ये चीज ध्यान रखिएगा। शैल वी प्रोसीड फर्दर नाउ? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े, बताइए प्लीज। हो गया डाउट क्लियर ये, या फिर कुछ और भी डाउट है? अगर कुछ और भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़े। सर कल वाला लास्ट क्वेश्चन बताइए अच्छे से। हाँ तो वो अभी बताएं कहाँ है जो अच्छे से। ठीक है ना? नहीं तो वीडियो पूरा देखना है, अपने पास जितना वीडियो पड़ा हुआ है ना वो सब देखना है। क्लियर से बात है? बस ये चीज है। क्लियर से बात है? लगे ये हो गया आपका बेसिक कंसेप्ट। क्लियर से बात है? शैल वी प्रोसीड फर्दर नाउ? आगे बढ़ जाए। चलिए देखिए, अब बोला कि क्या कि चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं यहां पे। बोला कि एक क्वेश्चन हम और लेके चलते हैं। किसी ने कहा कि सर ये, अगर किसी ने बोला कि ये एक सिलिंड्रिकल सरफेस है, ठीक है, ये एक सिलिंड्रिकल सरफेस है, इसकी रेडियस है आर, इसकी रेडियस कितनी है, आर। आर, क्लियर सी बात है? और इसका लेंथ है एल, इसका लेंथ है एल। आपको किसी ने कहा ये कि इसको लिक्विड में कितना इमर्ज करें, मतलब कि आर बाई एल का रेशियो क्या हो कि बॉडी जो है वो स्टेबल हो। इस बॉडी की स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है आपको एस, लगे इस बॉडी की स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है आपको कितनी, एस। क्लियर बात है? एस है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। इज दैट क्लियर? अब बोला कि देखिए ध्यान से, तो बोला कि क्या कि मान लो कि जिस लिक्विड में इमर्ज हुआ है उस लिक्विड में ये इतना इमर्ज हुआ, इतना पोर्शन इमर्ज हो गया। क्लियर सी बात है? ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है ना कि जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी और बॉडी की डेंसिटी सेम है, ऐसा तो आपको कहीं नहीं लिखा है, क्योंकि आपको बॉडी की स्पेसिफिक ग्रेविटी एस दे रखी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो सकता है पूरा अंदर ना गया हो। क्लियर सी बात है? तो मान लो ये इतना अंदर गया और ये लेंथ क्या हो जाएगा आपका, एस इंटू एल, एस इंटू एल। कोई दिक्कत?
S इंटू एल। कैसे? तो बोला कि ऐसे, बोला कि ये हो गया ऐसे। कहां से? बोला कि क्या कि ये हो गया आपका x बराबर S इंटू एल। S इंटू एल, आप इसको S बना सकते हैं ना चाहे तो, क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका SHG, क्लियर बात है। अगर ये आपका वाटर है तो ऑब्वियस बात है ये हो जाएगा आपका SHG। इज दैट क्लियर? अब देखिए ध्यान से, बोला कि ये हो गया आपका S इंटू एल, ठीक है। S है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी और L है बॉडी का लेंथ। क्लियर सी बात है यहां तक? अब देखिएगा ध्यान से, बोला कि अगर आप इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो ये हो जाएगा आपका L/2। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो ये हो जाएगा आपका L/2, इस बॉडी का हाफ। और अगर बात करेंगे सेंटर ऑफ बॉयंसी की तो बोला कि ये हो जाएगा इसका हाफ। क्लियर सी बात है? तो बोला कि हम बात करने जा रहे हैं स्टेबिलिटी कंडीशन की, तो इसके लिए हम लिखेंगे क्या, GM इक्वल्स टू BM माइनस BG। या यही लिख दो, कोई बात नहीं, छोड़ो इसको। यहां लिखते हैं GM इक्वल्स टू BM माइनस BG। GM इक्वल्स टू BM माइनस BG। इज दैट क्लियर? अब चाहे तो बोला कि हम BG का वैल्यू निकाल सकते हैं ज्योमेट्री से, चाहेंगे तो देखेंगे कैसे निकालते हैं, बात की बात है नहीं। और बोला कि पहले BM निकालने की काम करते हैं, नहीं बोले BM निकालना ज्यादा जरूरी है, क्लियर। क्योंकि बोला गया कि G तो हमें पता है कि G जो है वो यहां पे है, कितने डिस्टेंस पे है G? L/2 डिस्टेंस पे, L/2 डिस्टेंस पे। और ये है आपका B, कितने डिस्टेंस पे है? ये आपका SL/2 डिस्टेंस पे, ये आपका है SL/2 डिस्टेंस पे। इज दैट क्लियर? बोला कि ये तो बहुत सिंपल सा निकल जाएगा अपने को, नहीं L/2 माइनस SL/2 करके निकाल देंगे, नहीं। बोला कि इसमें दिक्कत है BM में। बोला कि सबसे पहले BM का फाइंड आउट करते हैं वैल्यू। तो बोला कि BM बराबर होता है आपका I/V। BM बराबर होता है I/V, I/V। क्लियर सी बात है? तो अगर हम BM की बात करें तो BM बराबर हो जाएगा आपका, अब ये आपका कैसा है, सिलिंड्रिकल सरफेस है, क्लियर सी बात है। तो बोला कि अब इसकी बात करेंगे तो इसका कितना होता है आपका I π/4 इंटू R टू द पावर 4, π/4 इंटू R टू द पावर 4। इज दैट क्लियर? अब देखिए ध्यान से आगे, बोला कि अपॉन क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, ये आपको याद रखना पड़ेगा, π/4 R टू द पावर 4। क्लियर सी बात है? ये हो गया आपका I का वैल्यू। क्लियर सी बात है? अब इसकी बात अगर करेंगे, किसकी, जो ये पोर्शन जो अंदर है इसके वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया कितना हो गया आपका πr² और इंटू लेंथ कितना, S इंटू एल। लगे ये जो एरिया है ये हो गया आपका πr² और लेंथ कितना, इतना, तो ये हो गया आपका S इंटू एल। इज दैट क्लियर? अब जो जो कैंसिल हो गया उसको कैंसिल कीजिए, पाई से पाई कैंसिल, R² से R² कैंसिल। तो लगे BM इक्वल्स टू हो गया R²/4 S इंटू एल। क्लियर? तो बोला कि ये निकल गया आपका BM का वैल्यू, इसको यहां लाके पुट कर दें तो दिस इंप्लाइज GM इक्वल्स टू, अगर GM की बात करें तो बोला कि GM इक्वल्स टू BM की जगह पे ये पुट कर दें, ये हो गया R²/4 S इंटू एल। क्लियर? और माइनस BG, तो बोला कि BG का मतलब हो गया यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। तो बोला कि ये पूरा डिस्टेंस आपको पता है, ये डिस्टेंस आपको पता है, तो नहीं निकल जाएगा क्या, कैसे निकलेगा ये, तो ये हो जाएगा आपका L/2 माइनस कितना, L/2 माइनस SL/2। इज दैट क्लियर? खत्म बात। लगे L/2 माइनस SL/2 कर देंगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा आपका, कौन सा डिस्टेंस, जो अंदर गया है पोर्शन, नहीं। तो लगे क्या कि ये हो गया आपका L/2 माइनस SL/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, काम खत्म। तो लगे ये हो गया आपका R²/4 S इंटू एल, रहने दो आपका, क्लियर से बात है। और माइनस क्या हो जाएगा ये, तो बोला कि ये हो गया आपका L/2 कॉमन ले लेते हैं, L/2 कॉमन ले लेते हैं, नहीं बोला कि L/2 कॉमन ले लिए तो ये हो गया आपका 1 माइनस S/2, 1 माइनस S/2। इज दैट क्लियर? अब अगर बात करें हम, तो बोला गया क्या कि फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबिलिटी कंडीशन के लिए जो ये आपका GM है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। बोला कि GM का जो वैल्यू है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये हो गया आपका R²
बाई 4SL, क्लियर सी बात है, और क्या माइनस L/2 इंटू 1 माइनस S/2 इज ग्रेटर देन 0। क्लियर? तो बोला कि ये हो गया आपका R स्क्वायर बाई 4S इंटू एल, क्लियर सी बात है, इज ग्रेटर देन L/2, इंटू क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस S/2। क्लियर सी बात है? तो बोला कि अब इस L को इधर भेज दो और इस S को इधर भेज दो, ये हो गया 2 2 4। क्लियर सी बात है? 1 माइनस S आएगा सिर्फ, अच्छा सॉरी, ये 1 माइनस S आएगा, सॉरी, ठीक है ठीक है, 1 माइनस S आएगा यहां पे सिर्फ, ठीक है ना, यहां पे सिर्फ 1 माइनस S आएगा। क्लियर सी बात है? तो अब देखो ध्यान से, तो बोला कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो अब देखो क्या आएगा, तो बोला कि ये 2 2 4 हो गया, नहीं तो ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर बाई L स्क्वायर। क्लियर सी बात है? R स्क्वायर बाई L स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 इंटू 2S, 2S इंटू 1 माइनस S। तो बोला कि R बाई L जो होगा दैट इज ग्रेटर देन रूट अंडर 2S इंटू 1 माइनस S। इज दैट क्लियर? बोला कि स्टेबिलिटी कंडीशन के लिए ये कंडीशन होना चाहिए, स्टेबिलिटी कंडीशन के लिए ये कंडीशन होना चाहिए। क्लियर बात है? अब आपको उस क्वेश्चन में S का वैल्यू दिया हुआ था और R बाई L का वैल्यू पूछ रहा था। क्लियर बात है? तो आपको अगर ये फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बन जाएगा, नहीं लगे यही प्रोसेस है आपका। क्लियर सी बात है? कॉपी कर लीजिएगा तो कॉपी कर लीजिए प्लीज इसको। क्लियर बात है? क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आया, ठीक है ना, लगे कि ये दोनों कंबाइंड कंसेप्ट है, लगे ये कंसेप्ट और ये कंसेप्ट जो है वो एक दूसरे से कंबाइंड है, कपल्ड है, नहीं प्लीज कॉपी कर लीजिए इसको, ठीक है ना। और कोई डाउट हो तो पूछ भी लीजिएगा कि सर ये नहीं समझ में आया। क्लियर? आराम से कॉपी करिएगा तब पता चलेगा आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं आया। कोई डाउट हो तो पूछिएगा भी प्लीज, सिर्फ कॉपी करने में मत रह जाइएगा, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो पूछिएगा भी कि सर ये कैसे हो गया। सर इसका ट्रांसवर्स एक्सिस चेक नहीं करते करेंगे, इसमें हमें ट्रांसवर्स एक्सिस नहीं चेक करेंगे मतलब क्या पूछ रहे हो तुम? इसमें चेक क्यों कर रहे हैं? इसमें कोई स्टेबिलिटी कंडीशन थोड़ी ना देख रहे हैं, ऐसे बात है। बोला इसमें हम सिर्फ बीएम फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो हमें पता है कि बीएम हम इसी के अबाउट निकालेंगे ना। बोला अगर कोई भी बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आर स्क्वायर की बात कर रहे हैं। क्लियर बात है? तो इसमें चेक करने की जरूरत क्यों पड़ गई? इसमें चेक करने की जरूरत क्यों पड़ गई? इसमें तो पता चल रहा है भाई कि अगर इस एक्सिस का क्यूब करेंगे तब तो ज्यादा ही आएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। अगर इस एक्सिस का क्यूब करेंगे तो चेक करने की क्या जरूरत है, इसका क्यूब करेंगे तो ज्यादा ही आएगा कंफर्म, क्योंकि ये खुली आंखों से दिख रहा है कि वर्टिकल पोर्शन जो है वो ज्यादा है। क्लियर सी बात है? बोला कि ये जो पोर्शन होगा ये कम होगा, सिंपल सी बात है। बोला कि अगर इसमें देखें हम ध्यान से तो आपको नहीं लग रहा है क्या कि इसका क्यूब करें और इसका क्यूब करें, दोनों में से किसका क्यूब ज्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है, सिलेंडर है ना, तो सिलेंडर का क्या होगा, रेडियस जो होता है वो कम होगा और लेंथ ज्यादा होगा, कंफर्म बात है। तो चेक करने की क्या जरूरत है?
क्लियर? आपको मन करे चेक करने का तो आप कर लो। तो आप लिखोगे जैसे ही एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर जैसे ही करोगे आप उधर से तो ज्यादा हो जाएगा। क्लियर सी बात है? क्लियर सी बात है? चलिए और बताइए, कोई डाउट इसमें? इसमें कहीं कोई डाउट है इस कंसेप्ट में तो पूछ लीजिए प्लीज। हो गया ना? चलिए देखिए अब क्वेश्चन क्या था। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन था आपका ये, क्वेश्चन कौन सा था? ये था ना क्वेश्चन, यही क्वेश्चन नंबर 17। अब बनाइए इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 17 को आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो सॉल्व कीजिए। कितना आया? सी। सी ऑप्शन। क्लियर सी बात है? बोला कि सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अब बोला कि क्या होगा कि आर बाई एल इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं 2s इंटू 1 - s का अंडर रूट। यही निकालना आपको स्टेबिलिटी कंडीशन के लिए, मिनिमम कंडीशन की बात करेंगे तो बोला कि आपको दिया हुआ है रूट अंडर 2s का वैल्यू कितना दिया हुआ? 0.8 इंटू 1 - 0.8। इज दैट क्लियर? कितना आ जाएगा? 0.56। 0.56। इज दैट क्लियर? लगे इस क्वेश्चन को हम बहुत स्मूथली, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, नहीं लगे? बहुत स्मूथली, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे, नहीं? चलिए प्रोसीड फर्दर नाउ, आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ जाए। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? अब तो मेरे ख्याल से डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, नहीं? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। डी। और कोई? काफी स्टूडेंट हैं, बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुधांशु डी। और कुछ? लगे सबमरीन किस पे वर्क करता है? सबमरीन किस पे वर्क करता है? क्लियर? ये कहा रवि, उमेश ये सब नहीं है कि क्लास में आज? उमेश है। ठीक है, तो बार बार पूछना क्यों पड़ता है डेली आप लोगों से कि भाई हो कि नहीं हो? मयंक, हरिकेश ये भी है आपका। इतने लोग हैं फिर रिप्लाई क्यों नहीं आता है, ये नहीं पता चलता है मुझे। मैंने बोला अगर आइडियल बैठे रहोगे तब कुछ नहीं होने वाला है। बोला गया कि ये प्रैक्टिस बैच है, तो प्रैक्टिस बैच का मतलब यही है। हमारे रेगुलर बैच से ये बैच कैसे अलग है? बोला गया हमारे, हम जो बैच चला रहे हैं अभी यूट्यूब चैनल पे, उससे ये क्यों अलग है? क्योंकि हम वहां पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने पे जोर दे रहे हैं कि हमें पढ़ाना है। क्लियर सी बात है? और हमें यहाँ पे सिखाना है। दोनों में अंतर है। बात हुई नहीं? बोला कि हमें यहाँ सिखाना है, इसके लिए हम डेडिकेटेड हैं, लेकिन आप लग ही नहीं रहे डेडिकेटेड। क्लियर? मतलब इतना टाइम नहीं लेना है जवाब देने में। मतलब कि सिंपल सा क्वेश्चन है, सबमरीन वर्क्स ऑन तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सबमरीन वर्क्स ऑन सो दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो बोला बॉयंसी का कंसेप्ट है, तो बोला बॉयंसी का जहां भी कंसेप्ट आएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा? आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। खत्म बात। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए और बताइए।
क्वेश्चन नंबर 19 बी। बी और कुछ? बी। बाद बाकी स्टूडेंट रवि बी। बी। क्या हुआ रजनीश, आपको समझ में नहीं आ रहा है? देखिए ध्यान से, बोला फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी अंडर द influence of the gravity alone, under the influence of gravity alone, clear, which of the following is true? फॉर द स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, नहीं फ्लोटिंग बॉडी के लिए, क्लियर सी बात है। बोला कि क्या कि गुड मॉर्निंग, अब आपका गुड मॉर्निंग हो, इतने देर से बैठे हुए बैच में। बोला कि क्या कि m above the g, m above the g, इज दैट क्लियर? बोला कि m जो है वो g के ऊपर होना चाहिए, इज दैट क्लियर? तो बोला कि मेटा सेंटर शुड बी अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दैट इज फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, दैट इज फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्लियर सी बात है। बोला कि क्या कि अब मैं नेक्स्ट लॉट जो होगा ना, वो आपके जो जो भी क्वेश्चन है आपके गेट के एक एक मार्क्स के क्वेश्चन और ईएस के क्वेश्चन, वो मैं लेके आऊंगा, क्लियर सी बात है। तो बोला कि ऑब्वियस सी बात है कि आपको देखना है कि भाई आप कितना रिस्पॉन्स दे रहे हो, अगर आप हमें रिस्पॉन्स ही नहीं दोगे तो फिर मैं क्यों आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊंगा, क्लियर सी बात है। बोला कि क्या हमारा जितना एफर्ट है वो सब आप पे डिपेंड करता है कि मैं कितना वर्क करने जा रहा हूं। क्या लगता है आपको कि मैंने जितने बैच लिए हैं सारे बैच में मैं इक्वल कंटेंट देता हूं? मैं सारे बैच में, क्या आपको लगता है कि इक्वल कंटेंट देता हूं? नहीं ना, पॉसिबल नहीं है ना। बोला कि हर बैच में का कंटेंट जो होता है वो अलग अलग जाता है, दैट डिपेंड्स ऑन बैच। तो किस बैच में कैसा कंटेंट जाना है, नहीं बोला कि इस बैच में क्या क्या कंटेंट जाना है ये आप पे डिपेंड कर रहा है फुली, क्लियर सी बात है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। बोला कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। सी, क्वेश्चन नंबर 20 का आ रहा है सी, और कुछ? सी के अलावा? क्वेश्चन नंबर 20 का आ रहा है सी। हो गया क्लियर? चलिए देखिए ध्यान से, बोला कि क्या क्या बोल रहा है, अ बॉडी इन स्पेस जिसका वेट है m के जी एफ, क्लियर से बात है। बोला कि इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड एंड डिस्प्लेस्ड n, क्लियर बात है। बोला कि n के जी एफ ऑफ फ्लूइड को डिस्प्लेस करता है, व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉडी इन फ्लूइड? बोला कि क्या कि जब फ्लूइड में वेट की बात करते हैं तो बोला कि बॉयंसी फोर्स माइनस हो जाता है। मैंने बोला था ना आपको कि अगर 100 न्यूटन है एयर में और 80 न्यूटन है वाटर में, इसका मतलब 20 न्यूटन जो है वो बॉयंसी फोर्स है। या आपको यहां पे सीधा सा दे रहा है कि बॉडी का वेट था m, क्लियर से बात है। और बोला क्या क्या कि n वेट जो है वो डिस्प्लेस कर दिया, n वेट डिस्प्लेस कर दिया, मतलब n हो गया आपका बॉयंसी फोर्स, मतलब n हो गया आपका बॉयंसी फोर्स। तो बोला कि ये हो गया आपका m माइनस n, इज दैट क्लियर? सिंपल सा कंसेप्ट, दैट इज m माइनस n, इज दैट क्लियर? m माइनस n के जी एफ, नहीं सी ऑप्शन, क्लियर सी बात है। बोला कि बस सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट आगे बढ़े, चलिए देखिए ध्यान से, ये देखिए बताइए। बोला कि द मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ अ शिप इज 0.6 मीटर एंड द रेडियस ऑफ जाइरेशन इज 4 मीटर, व्हाट शुड बी द टाइम ऑफ रोलिंग ऑफ द शिप? शिप का टाइम ऑफ रोलिंग कितना होगा बताइए प्लीज। 21st,
21 बताइए, 21 देखिए और बताइए क्या होना चाहिए। प्लीज, टाइम लगेगा थोड़ा सा, कोई इशू नहीं है, नहीं बोला टाइम दीजिए और बना के बताइए कितना होगा। कितना आ गया? सी, संजय का आया सी, और किसी का? रवि का भी आ गया सी। रवि का भी आ गया सी, सोनाली का भी आ गया सी। तीन स्टूडेंट का आ गया, और बताइए। 10.4 सेंटीमीटर कैसे निकालेंगे? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? फॉर्मूला कौन सा यूज किया जाए? रवि, कौन सा फॉर्मूला यूज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बताइए। कौन सा फॉर्मूला सही रहेगा ज्यादा? लगे यूज कर सकते हैं हम क्या? टी इक्वल्स टू टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, कौन सा? टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर के जी स्क्वायर अपॉन जी इंटू जी एम, यही क्लियर सी बात है। तो 2 पाई रूट अंडर के जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको? केजी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.6। तो 0.6 का स्क्वायर अपॉन जी 9.81 इंटू जीएम, नहीं नहीं, केजी का वैल्यू तो 4 है ना, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर अपॉन 0.6। इज दैट क्लियर? तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा रिजल्ट। क्लियर? कितना आ गया? सी। क्लियर बताए, आंसर है ऑप्शन इज सी। क्लियर? लगे इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं बोला कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कभी कभार कैलसी वाले भी आ जाते हैं, नहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं। वैसे भी बोला कि ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग का क्वेश्चन था, ठीक है ना, ये बीटेक वाले ही फॉर्म भरते हैं इसका, जो विजैक स्टील प्लांट का। मैंने भरते तो दोनों है, डिप्लोमा वाले भी भरते हैं, लेकिन ये जो था मैनेजमेंट ट्रेनिंग, ये था आपका बीटेक वालों के लिए। नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 22। When a body floating in a liquid is given a small angular displacement, it starts oscillation about a point known as D, D, दो ऑप्शन आ गया डी, और बताइए। डी, डी ऑप्शन आ रहा है, नहीं? डी ऑप्शन, क्लियर सी बात है। बोला कि ऑब्वियस सी बात है कि द पॉइंट अबाउट विच बॉडी स्टार्ट्स ऑक्सीलेशन इज नोन एज मेटा सेंटर। ये तो मैंने डिफिनेशन ही बोला है आपको, नहीं? द पॉइंट अबाउट विच बॉडी स्टार्ट्स ऑक्सीलेशन इज नोन एज मेटा सेंटर। क्लियर सी बात है। तो बोला कि ये हो गया आपका मेटा सेंटर। क्लियर? डी ऑप्शन इज करेक्ट, मेटा सेंटर, दैट इज डी ऑप्शन इज करेक्ट, नहीं? नेक्स्ट, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ फ्लोटिंग बॉडी will act, the resultant force on a floating body will act किधर? The resultant force on a floating body will act, बताइए प्लीज। The resultant force on a floating body will act, संजय का आंसर आया ए,
डिंपल का आंसर आ गया ए। और कुछ? ए। ए। ऑब्वियस सी बात है कि फ्लोटिंग बॉडी पे जो फोर्स एक्ट करेगा उस फोर्स का नाम क्या रखेंगे हम? फ्लोटिंग बॉडी पे जो फोर्स एक्ट करेगा उस फोर्स का नाम हम क्या रखेंगे? बॉयंसी फोर्स, नहीं? और बॉयंसी फोर्स ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड। बॉयंसी फोर्स ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड। इज दैट क्लियर? मतलब वर्टिकली अपवर्ड थ्रू सेंटर ऑफ बॉयंसी। इज दैट क्लियर? मतलब सेंटर ऑफ बॉयंसी से ही पास करेगा, नहीं? आगे बढ़ जाए। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बनाइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 24। 23 का ए सही है सोनाली, आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं? क्वेश्चन नंबर 24 थोड़ा सा सॉल्व करके अपने को देखना पड़ेगा। बताइए प्लीज क्या होगा। क्या आया बताइए प्लीज, जल्दी क्विक। मतलब फाइंड द बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ एल्यूमिनियम क्यूब। क्लियर? Aluminium cube which is suspended and immersed in a jar filled with water when it is given that the side of the cube is 0.5 centimeter. Side of the cube is 0.5 centimeter. 24 का बी बता रहे हैं कौन? प्रद्युमन। सबसे पहले आंसर प्रद्युमन का आया है इस बार। क्लियर? और कुछ? बोला देखो ये मयंक जो है ना ये बैठा हुआ है चुपचाप। बोला कि मयंक जो है वो एक दिन बोलता है फिर 3 दिन शांत शांत बैठ जाता है आराम से। बोला कोई मतलब ही नहीं है सर, पढ़ा रहे हैं आप पढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो कोई मतलब नहीं है। उस टाइप से एक क्वेश्चन का भी अभी तक इसका रिप्लाई नहीं आया है इस बच्चे का, जबकि कल पूरा क्लास अटेंड किया था बॉयंसी का, उसके बाद ये हालत है। कल बॉयंसी का पूरा क्लास अटेंड करने के बाद ये हालत है कि आज एक क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दे रहा है, बहुत आइडियली बैठा हुआ है। बी आंसर आया है डिंपल का, सोनाली का आया बी। अच्छा सबका बी ही आ रहा है, नहीं? सुधांशु का भी आ गया बी। बोला कि क्या, कि सिंपल सा क्वेश्चन था ये। बोला कि क्या, कि फ्लूइड find the buoyant force acting on an aluminium cube which is suspended and immersed in a jar filled with water when it is given that the side of the cube is 0.5 centimeter। प्लस बात है। बोला कि आपको buoyant force निकालना है। बोला कि एफ बराबर क्या होता है आपका? रो जी इंटू वॉल्यूम। ये होता है ना, रो जी इंटू वॉल्यूम। क्लियर सी बात है। तो बोला कि आपको रो पता है, फाइंड एक्टिंग ऑन द, अच्छा रो तो इसका होगा ना आपका किसमें, वाटर का। क्लियर सी बात है। तो ये हो जाएगा आपका 10⁻³ इंटू जी। 10 ले लें क्या? 10 ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका? 0.5 का क्यूब। 0.5 का क्यूब। इज दैट क्लियर? तो 0.5 का क्यूब। इज दैट क्लियर? तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 हो गया, नहीं? ऑब्वियस सी बात है, क्लियर से अगर कर दे तो इसको, क्लियर सी बात है। तो ये हो जाएगा आपका 125 होना चाहिए ना। देखो ध्यान से एक बार कितना आ गया, कितना आ रहा है? 125 आना चाहिए या 1.25? अच्छा 0.5 सेंटीमीटर में है, क्लियर सी बात है। 0.5 सेंटीमीटर में, सॉरी 0.5 इंटू 10⁻⁻² का क्यूब। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 0.5 इंटू 10⁻⁻² का क्यूब होगा, नहीं? बोला कि दैट इज क्लियर सी बात है। तो बोला कि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? ये 1.25 न्यूटन। क्लियर? बोला कि 1.25 न्यूटन।
ठीक है ना। बोला कि जितना देखो तुम जितना इन्वॉल्व हो गए, मैं तुम्हें आज काइनेमेटिक्स आज स्टार्ट नहीं करने जा रहा हूं, आज मैं आपको और भी क्वेश्चन करवाऊंगा जो मैंने पीछे चैप्टर में करवाए हैं। क्लियर सी बात है। बोला कि कुछ क्वेश्चंस और भी कंसेप्ट बाकी हैं जो कि मैं आपको करवाऊंगा चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 से। ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान से, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। गलत है, सुनो, ये सब चीज आपको याद रखना पड़ेगा। नहीं, बोला गया कि जब सिप चलता है तो मैंने आपको बोला कि दो चीज होता है आपका, एक होता है रोलिंग और एक होता है पिचिंग। इज दैट क्लियर। बोला गया रोलिंग का मतलब हुआ यूं, क्लियर सी बात है, और पिचिंग का मतलब हुआ ये। बोला गया क्या कि ये जो मोशन होता है ये ज्यादा खतरनाक होता है। क्लियर सी बात है, इसमें टॉपलिंग चांसेस बनने का होता है। क्लियर सी बात है। बोला गया इसी कारण से बोला गया रोलिंग इज मोर डेंजरस देन पिचिंग। रोलिंग इज मोर डेंजरस देन पिचिंग। इज दैट क्लियर। तो ये सब चीज आप याद रख के चलिएगा। नहीं, रोलिंग इज मोर डेंजरस देन पिचिंग। क्लियर सी बात है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से करवाया हुआ है। नहीं, देखिए ध्यान से करिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। बी ऑप्शन आ रहा है क्या? 0.6। रवि का भी आ गया 0.6। डिंपल का भी आ गया, उमेश का भी आ गया। लगा पीस ऑफ वुड हैविंग वेट 5 kg floats in a water clear with 60% of its volume under liquid, determine the specific gravity of the wood। ये तो करवाया हुआ क्वेश्चन है। नहीं, ये तो बन जाना चाहिए था। क्लियर सी बात है। यही क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से करवाया भी जा चुका है पहले। ठीक है ना। बोला कि देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है आपको कि पीस ऑफ वुड वेट 5 kg है। नहीं, बोला कि फ्लोट्स इन वाटर with 60% of its volume is under liquid, determine the specific gravity। तो रो बॉडी इंटू जी इंटू क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम v इक्वल्स टू हो गया आपका रो वाटर इंटू जी और इंटू क्या हो जाएगा आपका 0.6v। 0.6v क्या पूछ रहा है आपसे? डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द वुड। वुड की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहा है। नहीं, तो बोला कि ये देखो जी से जी कैंसिल, ये v से v कैंसिल। क्लियर सी बात है। तो रो बॉडी अपॉन रो वाटर इक्वल्स टू आ गया आपका 0.6 एंड दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी एस। यही हो गया आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू। इज दैट क्लियर। बोला सिंपल सा क्वेश्चन था। बोला 5 kg से अपने को कोई मतलब ही नहीं था। बोला 5 kg से अपने को कोई लेना देना ही नहीं था। चलिए प्रोसीड फर्दर नाउ। बोला कि चैप्टर 2 का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था। नहीं, चैप्टर 2 में शायद कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था, 2-3 क्वेश्चन। नहीं, देखते हैं वो क्या बचा हुआ था। नंबर याद है? क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा बचा हुआ था बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर कौन कौन बचा हुआ था इसका? मैंने बताया था ना कुछ। एक तो यही क्वेश्चन है, इन केस ऑफ रोटामीटर। नहीं, ये तो याद करवा देते। नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये हो गया था आपका। बताइएगा तो जल्दी हो जाएगा। नहीं नहीं तो फिर टाइम लग जाएगा। एक तो था 45, अच्छा 38, 51 एंड 52। 38, 51 एंड 52।
38, 51 एंड 52। पहले 51, 52 कर ले। चलिए देखिए ध्यान से, बोला कि एन इंक्रीज इन मेटासेंट्रिक हाइट, एन इंक्रीज इन मेटासेंट्रिक हाइट, 45 भी था। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। एन इंक्रीज इन मेटासेंट्रिक हाइट, एन इंक्रीज इन मेटासेंट्रिक हाइट, चार ऑप्शन है बोर्ड पे लिखा हुआ। 51, चार ऑप्शन है बोर्ड पे, नहीं बताइए प्लीज। बोला कि क्या स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? बोला कि अगर मेटासेंट्रिक हाइट इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज? बोला कि ऑब्वियस सी बात है, स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज करेगा। क्लियर सी बात है। बोला कि तो ये सेकंड गलत हो गया। अब इस दोनों में से कोई एक सही होगा। क्लियर सी बात है। तो बोला कि टी बराबर होता है, आपको ऐसे जानना पड़ेगा, 2 पाई रूट अंडर के जी स्क्वायर अपॉन जी इंटू जीएम। क्लियर सी बात है। बोला कि अगर जीएम का वैल्यू ज्यादा होता है तो टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन कम होता है, मतलब पैसेंजर जो है वो अनकंफर्ट फील करेगा। नहीं, बोला कि डिक्रीजेस कंफर्ट ऑफ द पैसेंजर, डिक्रीजेस कंफर्ट ऑफ द पैसेंजर। सो कौन सा करेक्ट हो गया? फर्स्ट एंड फोर्थ। नहीं, फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट, फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। इज दैट क्लियर? फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट, क्योंकि टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन कम होगा, मतलब क्या होगा, जल्दी जल्दी ऑक्सीलेट करना स्टार्ट कर देगा ये। नहीं, लगे ये प्रॉब्लम आ जाएगा। आगे बढ़ जाएं, शैल वी प्रोसीड फर्दर नाउ? कोई दिक्कत? किसी को कोई कुछ क्वेश्चन हो? लगे इसी कारण से मैंने इसको रोक लिया था कि जो जब तक मेटा सेंटर जानेंगे नहीं तब तक कैसे काम चलने वाला है। नहीं, आगे देखिए ध्यान से ये क्वेश्चन। क्लियर बात है। क्वेश्चन नंबर 52। अब मैं आपको कैसे दिखाऊं? दिख रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन दिख रहा है? दिख रहा होगा, कंफर्म बात है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, क्वेश्चन दिख रहा है ना? ठीक है, बताइए क्या होगा इसका, इसका बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, सी एंड डी दोनों। संजय ने बताया सी, प्रद्युम्न ने बताया सी एंड डी दो, बोथ। बोल क्या रहा है कि अ बॉडी इज फ्लोटिंग एज सोन इन द फिगर। क्लियर सी बात है। बोला कि ऐसे फ्लोट कर रहा है बॉडी। क्लियर सी बात है। बोला गया क्या कि द सेंटर ऑफ द बॉयंसी, द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी एंड मेटा सेंटर आर लेवल्ड रिस्पेक्टिवली। बोला कि ये है आपका एम। क्लियर सी बात है। बोला कि ये जब एम है आपका तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, ये एम नीचे आ गया तो एम अनस्टेबल है। एम जो है वो हो गया आपका अनस्टेबल। क्लियर सी बात है। तो बोला गया कि कैसे अनस्टेबल हो, अच्छा दोनों सेम ऑप्शन है। नहीं, बोला कि रोटेशनली अनस्टेबल। नहीं, बोला कि दोनों जो है वो सेम ऑप्शन है, रोटेशनली अनस्टेबल, रोटेशनली अनस्टेबल। इज दैट क्लियर? रोटेशनली अनस्टेबल। तो एक तो लिख देंगे रोटेशनली स्टेबल और एक को कर देते हैं रोटेशनली अनस्टेबल। नहीं, रोटेशनली स्टेबल, दूसरा होगा रोटेशनली अनस्टेबल। नहीं, तो जो भी ऑप्शन आपको सही करना हो उसको सही कर दीजिए, दूसरे को चेंज कर दीजिए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 52 का सी एंड डी दोनों हो गए। नहीं, नेक्स्ट बचा हुआ आपका 45 एंड 38। नहीं, देखते हैं 45 क्या है। 45 देखिए क्या है क्वेश्चन। 45 देखिए, बोल क्या था आपको कि व्हेन मेटा सेंटर एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एनी फ्लोटिंग बॉडी कोइंसाइड। क्लियर सी बात है। तो कौन सा इक्विलिब्रियम हो जाएगा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बोला कि m and g are at same point, so the equilibrium will be neutral. So the equilibrium will be neutral. Is that clear? Neutral equilibrium. सही है ना? कोई दिक्कत? किसी कोई कष्ट? रजनीश आपको समझ में नहीं आ रहा है? रजनीश क्या हो रहा है? दिक्कत क्या है बताइए? बोला कि देखो इन्वॉल्व रहो क्लास में, सिंपल सी बात ये चीज है। नहीं अगर इन्वॉल्व रहोगे तो बोर हो जाओगे। क्लियर? बोला कि ये ऑनलाइन मोड है लेक्चर का, इसमें जितना आप इन्वॉल्व रहोगे, इंटरेक्ट रहोगे,
जितना कॉम्पिटिटिव मूड में रहोगे उतना ज्यादा अच्छा है। क्लियर सी बात है, क्योंकि सारे बंदे अलग अलग जगह बैठे हुए हैं, ये लगेगा कि भाई मुझे पहले बनाना है। जब ये फील आएगा तब जाके, पहले आपस में कंपटीशन करना सीखोगे तब तो आगे निकलोगे। ठीक है ना, ध्यान से देखना। बोला कि दैट विल बी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इज दैट क्लियर? बोला कि एम एंड जी कोइंसाइड, सो दैट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, the center of the gravity of the volume displaced is called, the center of the gravity of the volume displaced is called, क्या होगा? 38 का A, center of buoyancy। 38 का A, that is center of buoyancy। सही है ना? that is center of buoyancy, that is center of buoyancy। क्लियर? कोई दिक्कत? that is center of buoyancy। is that clear? बताया भी था आपको ये चीज। क्लियर सी बात है? बोला कि ये चैप्टर आपका 3 कंप्लीट हो गया आज। क्लियर सी बात है? बोला कि आज हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, काइनेमेटिक्स के अलावा हम और कुछ, काइनेमेटिक्स से पहले हम कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करने जा रहे हैं। नहीं, कल से हम लोग काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। क्लियर सी बात है? तो कुछ क्वेश्चंस में क्या क्या होंगे अब इसकी बात करते हैं। नहीं, कुछ क्वेश्चंस में होंगे क्या क्या। क्लियर हो गया? यहां तक किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट नहीं ना? बोला कि सेंटर ऑफ बॉयंसी। नहीं, बोला कि अब देखिए ध्यान से। बोला कि हमने टोटल 3 चैप्टर देख लिए हैं, हमने टोटल 3 चैप्टर देखे हैं अभी तक। क्लियर सी बात है? बोला कि 3 चैप्टर में हमने क्या क्या देखे हैं। एक तो देखे हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। क्लियर? इसके बाद फिर हमने देखा है दूसरा चीज क्या, सेकंड देखा है हमने प्रेशर मेजरमेंट, प्रेशर मेजरमेंट। इसके बाद देखा हाइड्रोस्टेटिक फोर्स, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स। और इसके बाद हमने क्या देखा है आपका, बॉयंसी, अभी जो कंप्लीट हुआ है। नहीं, और इसी के साथ हमने फ्लूइड स्टैटिक्स कंप्लीट कर लिया। नहीं, फ्लूइड मैकेनिक्स अगर आप चार पार्ट में तोड़ते हो तो बोला कि एक पार्ट कंप्लीट हो चुका फ्लूइड मैकेनिक्स का। क्लियर सी बात है? अब स्टार्ट होगा आपका काइनेमेटिक्स। बोला कि अब इसमें से जो और एडवांस क्वेश्चन बन सकते हैं, अब हम इसकी बात करने जा रहे हैं। नहीं, देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन आप। बोला कि आराम से पेशेंसली बनाना है, बन जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं बने कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? ऐसा नहीं सोचना है कि अरे हमसे तो क्वेश्चन बना ही नहीं। क्लियर? ये सब आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए सोच। क्लियर? सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे बॉयंसी की। ठीक है ना, या हाइड्रोस्टेटिक की। चलिए पहले पहले सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोस्टेटिक की। ठीक है ना सर? क्वेश्चन 1 की, हाँ, पीडीएफ क्यों नहीं मिलेगी आपको? मिल जाएगी ना, पीडीएफ मिल जाएगी। नहीं, क्लियर सी बात है? अच्छा चलिए, पहले तो कुछ लोगों का बनाया हुआ होगा जो मुझसे पढ़े हैं एफएम। ठीक है? और कुछ लोगों का नहीं बनाया होगा। नहीं, पहले तो पहला ही क्वेश्चन बताइए क्या होगा। ठीक है ना? देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है ना? क्लियर है कोविजन, या फिर चेंज करो? क्लियर सी बात है? क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, ट्राई कीजिए इसको, जो बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चन सबसे लेके चलते हैं। नहीं, सारे चैप्टर से दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चन लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे।
बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संजय डिंपल इन लोगों को तो पढ़ा हुआ, क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ मेरे ख्याल से, नहीं? टू 216W। और कोई? सुधांशु, रजनीश, ये सब आइए आप लाइन पे। क्लियर से बात है? जल्दी क्विक। 108W, 108W आगे डिंपल का। क्लियर? सोनाली का आया है 216, प्रदुम का आया 60 किलो न्यूटन मीटर। संजय कहां चला गया? अब देखो यही गायब हो गया, छोड़ा। ये कहां चला गया? संजय, सुधांशु, रजनीश, रवि, उमेश सब गायब है। हरिकेश आ गया। 216, 108, 216। क्लियर? चलिए देखिए मैं बनाता हूं अब इसको। बोला कि क्या कि एक गेट है, ये है एक गेट। क्लियर सी बात है? कितना गेट है? 6x6 का, नहीं बोला कि ये 6x6 का गेट है। क्लियर सी बात है? अब देखिएगा ध्यान से। बोला कि इस पे लग रहा है लोड। कितना लोड लग रहा है आपका? F, फोर्स। आपको निकालना है फोर्स इंटू मोमेंट। आपको निकालना है फोर्स इंटू मोमेंट। तो बोला कि ये हो जाएगा आपका मोमेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस x। क्लियर? तो आपको फाइंड आउट करना है F इंटू एक्स। समझ में आ गया बात? आपको फाइंड आउट करना है F इंटू एक्स। तो अब देखिए F इंटू एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बोला कि F सबसे पहले निकालिए, तो F बराबर हो जाएगा आपका WA इंटू एच बार। WA इंटू एच बार। इज दैट क्लियर? तो W का वैल्यू कितना हो गया आपका? रो इंटू जी। तो ये हो गया आपका रो इंटू जी। क्लियर सी बात है? तो W, रो इंटू जी रहने दीजिए, क्योंकि W तो आपको दिया ही हुआ है, नहीं? तो बोला कि W रहने दीजिए, इंटू एरिया कितना हो गया? 6x6। और एच बार कितना हो जाएगा? 6 का हाफ। 6 का हाफ मतलब 3। तो ये हो गया आपका 108 इंटू डब्ल्यू। ये निकल गया आपका फोर्स। आपको करना है फोर्स इंटू एक्स, क्योंकि एक्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तब तो ऑब्वियस सी बात है मोमेंट निकलेगा। बोला कि ये फोर्स किस पॉइंट से पास करता है? हाइड्रोस्टेटिक फोर्स किस पॉइंट से पास करता है? हाइड्रोस्टेटिक फोर्स सीपी से पास करता है, सेंटर ऑफ प्रेशर से। मतलब ये है सीपी, और फ्री सरफेस से सीपी का जो डिस्टेंस है उसे हम डिनोट करते हैं एच स्टार से। तो यहां पे एच स्टार का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एच स्टार बराबर हो जाएगा आपका 2b/3, बताया था आपको निकाल के। तो 2 इंटू 6/3, तो कितना हो जाएगा ये? 2 टू 4, दैट इज 4। इज दैट क्लियर? बोला कि F क्रॉस x, तो बोला कि ये हो गया 4, और ये पूरा है 6, तो ये कितना हो जाएगा? 2। ये हो जाएगा आपका 2, नहीं? तो ये हो जाएगा आपका 108W इंटू 2। सो दैट इज 216W। दैट इज 216 इंटू डब्ल्यू। इज दैट क्लियर? ध्यान रखिएगा, 216 इंटू डब्ल्यू। क्लियर सी बात है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 216W। ध्यान रखिएगा इस चीज को, नहीं? अब बोला कि ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में क्यों नहीं आ सकता है?
क्वेश्चन ये है मैं बार बार एक ही क्वेश्चन पूछता हूं कि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में क्यों नहीं आ सकता है, एक कारण बताइए इसका। बोला कि एक कारण बताइए कि इस ये कारण है सर कि इस कारण से नहीं आ सकता है। बोला कि कहीं कैलसी यूज नहीं है, कहीं कोई एडवांस कंसेप्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो आपके सिलेबस में नहीं है। क्लियर बात है। तो आपके एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 मार्क्स का जिसमें कैलसी यूज नहीं है, पहला चीज। ठीक है। और दूसरा चीज कि वो आपके गेट ईएस जेई एई कहीं भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो जितने मार्केट में एफएम के क्वेश्चन घूम रहे हैं वो क्वेश्चन हमसे नहीं बचना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन जो आ रहा है वो हमसे नहीं रहना चाहिए, हमें सारा क्वेश्चन लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनाइए। अ वर्टिकल गेट 2.5 मीटर वाइड, थोड़ा बड़ा करूं। देखिए और बताइए क्या होना चाहिए। बताइए प्लीज, ट्राई कीजिए। कितना के 0.1, 0.1, इज दैट क्लियर? और कोई? 0.1। संजय का भी आ गया 0.1। और बताइए। ट्राई करना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन की ट्राई में कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। क्या विचार, मैं बनाऊं? बाद बाकी स्टूडेंट बैठ गए। पॉइंट वन। डिंपल का भी आ गया 0.1। इज दैट क्लियर? बोला कि सिंपल सा क्वेश्चन था ये। बोला क्या आपको कि एक सरफेस है, नहीं फिगर नहीं दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, सोन इन फिगर लिख के फिगर नहीं दिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बोला फिगर ये था आपका, नहीं बोला कि यहां तक आपका पानी भरा हुआ है। क्लियर सी बात है। बोला कि यहां पे फोर्स लग रहा है आपका एफ और इधर से रिएक्शन लग रहा है आर। क्लियर सी बात है। बोला कि क्या कि इस पे आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना था, समझिएगा ध्यान से। बोला कि क्या कि ये एक मार्कर है, इसको हमने इस वॉल पे होल्ड कर रखा है इस फोर्स से एफ। क्लियर सी बात है। इस फोर्स से एफ फोर्स से। इज दैट क्लियर? अब क्या होगा कि ये ऑब्वियस सी बात है, किधर जाना चाहेगा, नीचे।
क्यों जाना चाहेगा नीचे? क्योंकि इसका वेट लग रहा है नीचे mg। क्लियर? लेकिन रुका हुआ क्यों है? क्योंकि ऊपर की तरफ भी एक फोर्स लग रहा है आपका, फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू आर। फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू होता है म्यू इंटू आर। इज दैट क्लियर? अब समझिएगा ध्यान से। बोला कि फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू होता है म्यू इंटू आर। अब बोला कि क्या, कि वो फोर्स लग रहा है आपका वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर सी बात है? और बोला कि यहां अपने को दिख रहा है कि एफ और आर का वैल्यू जो है वो बराबर है। तो हम बोल सकते हैं स्टेबिलिटी कंडीशन के लिए mg इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? म्यू इंटू आर। क्लियर सी बात है? और यहां बात कर सकते हैं F इक्वल्स टू आर है, और F क्या होता है आपका? हाइड्रोस्टेटिक फोर्स। तो हाइड्रोस्टेटिक फोर्स हो जाता है आपका कितना? WA इंटू एच बार। तो ये हो गया रो जी इंटू एरिया ए और इंटू एच बार। रो जी इंटू एरिया इंटू एच बार। इज दैट क्लियर? कंप्लीट। ठीक है ना? तो बोला कि अब आप इस वैल्यू को पुट कर दीजिए यहां पे। तो ये हो गया आपका इक्वल्स टू म्यू। अब रो की बात करते हैं तो वाटर है, तो 10 टू द पावर 3 इंटू जी रहने दो। क्लियर सी बात है? और एरिया की बात करते हैं तो एरिया कितना हो जाएगा आपका? देखिए फिगर में कुछ क्वेश्चन दिया 2.5 मीटर वाइड एंड 2 मीटर, नहीं तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2.5 और इंटू क्या हो गया आपका एच बार। तो एच बार कितना हो जाएगा आपका 1। क्लियर सी बात है? और यहां म्यू पढ़ा ही हुआ है एम इंटू जी। तो एम का वैल्यू दिया हुआ है कितना? मास दिया होगा ना गेट का 500 केजी। मास ऑफ गेट इज 500 केजी। तो ये हो गया 500 जी। बोला कि जी से जी कैंसिल। आपको म्यू का वैल्यू निकालना है। बोला कि ये 500 कैंसिल नहीं, तो बोला कि म्यू इक्वल्स टू आ गया 100 अपॉन 1000। तो कितना होता है 100 अपॉन 1000? 0.1। म्यू का वैल्यू आ गया 0.1। इज दैट क्लियर रवि? नॉट 0.01, दैट इज 0.1। इज दैट क्लियर? ध्यान रखना है। बोला कि दैट वैल्यू इज 0.1। बोला कि ये सब क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस में कैट काउंट होते नहीं। बोला कि देखो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो 3 कैटेगरी के क्वेश्चन बनते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में। जब किसी भी एग्जाम की आप बात करेंगे तो उस एग्जामिनेशन में 3 कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन जो आता है वो बहुत ही इजी आता है। एसएससी जेई की बात कर रहे हैं, एई की बात कर रहे हैं, नहीं हम लोग गेट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? बोला कि पहला कैटेगरी जो होता है वो क्वेश्चन का वो बहुत इजी होता है, वो सब बनाते हैं। सब का मतलब सब, जितने स्टूडेंट बैठते हैं वो सब लगभग बना देते हैं, नहीं वो फर्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है। क्लियर सी बात है? बोला कि बहुत इजी क्वेश्चन। बोला कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। क्लियर सी बात है? सरफेस टेंशन इज द रेशियो ऑफ। बोला कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिनको जो सबको आता है। क्लियर सी बात है? सेकंड बिट क्वेश्चन होता है जो एवरेज होता है, जो बंदे क्वालिफाई करने में कैपेबल होते हैं वो सिर्फ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्लियर सी बात है? जो क्वालिफाई कट ऑफ, क्लियर कट ऑफ के आसपास रहना चाहते नहीं। अब मान लो कि 130 नंबर कट ऑफ है, तो ऐसे भी तो बंदे होते हैं जिनका 128, 127, 126 आता है। वो बेकार स्टूडेंट नहीं होते, वो भी ढंग के स्टूडेंट हैं, उनका मेहनत थोड़ा प्रॉपर नहीं रहा जिसके कारण से वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। क्लियर सी बात है? बोला कि दूसरा कैटेगरी इनमें आता है नहीं इस क्वेश्चन में। और तीसरा वो आता है जो आपका बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं। वो क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन होता है, थोड़ा स्टैंडर्ड होता है, जो कि आपका रैंक बताता है। क्लियर बात है? वो क्वेश्चंस होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। क्लियर बात है? आप ये मत समझ के चलना कि ये क्वेश्चन जो होगा वो जनरल राह चलता सब बंदा सॉल्व करेगा। ये एसएससी जेई में वही बंदा सॉल्व करेगा जो एसएससी जेई इस बार का क्वालिफाई करने जा रहा है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगर आज नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल नहीं बना तो बहुत परेशानी वाली बात है। नहीं हो सकता है कल मैं यही क्वेश्चन आपके टेस्ट में डालूं, सिर्फ वैल्यू चेंज करके, सिर्फ डेटा में चेंजमेंट लाके मैं यही क्वेश्चन आपके टेस्ट में डाल दूं और आप नहीं बना पाओगे तो मुझे तकलीफ होगी। ठीक है ना? बोला कि 3 कैटेगरी में हम फर्स्ट कैटेगरी के लिए बॉर्डर नहीं है। फर्स्ट कैटेगरी हमारे सारे स्टूडेंट बना देंगे, सारे स्टूडेंट इस बैच में जितने बंदे हैं वो सब बनाएंगे। क्लियर बात है? बोला कि सेकंड कैटेगरी में भी लगभग से निकल जाएगा, लेकिन ये थर्ड कैटेगरी जो है ये मेरे टेंशन का विषय है। क्लियर? ध्यान रखिएगा इस चीज को। लगे मैं इसी कारण से इस पे फोकस कर रहा हूं। मेरे पास जितने क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड है इस पीडीएफ में, क्लियर सी बात है, मैं सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। क्लियर बात? ध्यान रखिएगा। ठीक है? ये तीसरा क्वेश्चन आपसे किसी भी हाल में नहीं पूछा जा सकता है, किसी भी हाल में नहीं। और अगर ये पूछ देता है तो हमारे पास छोड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं रहेगा। क्लियर बात है? क्योंकि ये क्वेश्चन एक तो टाइम टेकिंग है, बोला कम से कम तो मिनिमम ये क्वेश्चन बनाने में आपको 3 मिनट टाइम लगेगा, मिनिमम। कम से कम इस क्वेश्चन में 3 मिनट टाइम लगेगा आपको, पहला चीज। तो इतना टाइम आपके पास नहीं है, क्योंकि 3 मिनट में आपको लगभग 10 क्वेश्चन बनाने होते हैं। 3 मिनट में लगभग आपको 10 क्वेश्चन बनाने होते हैं, 5 क्वेश्चन तो कम से कम बनाने रह जाते हैं, नहीं।
3 मिनट में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन बनाने होते हैं आपको। आप 3 मिनट में एक क्वेश्चन बनाओगे तो दिक्कत वाली बात है नहीं। दूसरा चीज की कैलकुलेटिव है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होगा नहीं, तो लगे इस क्वेश्चन को अभी फिलहाल हम छोड़ देते हैं नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो लगे एक क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन की बात करते नहीं। लगे ये क्वेश्चन भी बहुत लोगों का मैंने बैच में करवाया था क्वेश्चन, ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन भी बना सकते हैं। बताइए प्लीज क्या है आंसर। टिक किया हुआ है इसका, लेकिन आंसर पे आप मत जाइएगा नहीं। लगे आप आंसर टिक किया हुआ तो आप आंसर पे मत जाइएगा कि अच्छा आंसर ये होना चाहिए नहीं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। लगे आंसर ये भी टिक है, आंसर ये भी टिक है, आंसर ये भी टिक है, आंसर ये भी टिक है नहीं, तो टिक करके मैंने छोड़ा है इसका मतलब कुछ तो बात होगा। टिक करके मैंने छोड़ा है कुछ बात के कुछ कारण से ही नहीं, तो लगे आप बताइए प्लीज क्या होगा। क्या हुआ जल्दी बताइए, इतना टाइम लगने वाला तो नहीं है क्वेश्चन। जल्दी क्विक। डी ऑप्शन संजय का आ गया डी। आगे आगे बताइए। रवि का डी, सोनाली का डी, प्रद्युमन का डी आ गया। बोला कि ऑब्वियस सी बात है कि आंसर क्या होना चाहिए, डी ही होना चाहिए नहीं, आंसर जो है वो डी ही है। बोला कि क्या कि ये है आपका कर्व गेट, देखिएगा ध्यान से। तो मैंने बोला था आपको कि जब आप निकालते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ एक्स, तो एफ एक्स बराबर होता है आपका डब्ल्यू ए इंटू एच बार। तो जो एरिया होता है वो होता है वर्टिकल प्रोजेक्शन, बताया था। एरिया जो होता है वो होता है आपका वर्टिकल प्रोजेक्शन। बोला कि यहां से वर्टिकल प्रोजेक्शन डालिए, तो वर्टिकल प्रोजेक्शन आपको दिखेगा ये, तो ये कितना हो गया आपका 2r, और आपको गेट का विड्थ दिया हुआ है w, तो ये हो जाएगा आपका 2r इंटू डब्ल्यू। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आपका रो जी इंटू एरिया कितना हो गया आपका 2r w और इंटू एच बार एच नहीं, तो 2 रो जी एच आर डब्ल्यू। इज दैट क्लियर? बोला कि बी भी है, सी भी है और डी भी है, तीनों है। अब अपने को निकालना है एफ वाई। तो एफ वाई मैंने आपको बताया था क्या होता है, रो जी इंटू वॉल्यूम, ये होता है आपका वेट। क्लियर सी बात है? तो रो जी रहने दीजिए, और वॉल्यूम की बात करेंगे तो इसका, तो ये सेमी सर्कुलर गेट है नहीं, तो सेमी सर्कुलर गेट है तो एरिया कितना हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर बाई 2 और इंटू वेट डब्ल्यू। इज दैट क्लियर? बोला कि एक ही ऑप्शन है वो आपका होगा एक्स। इज दैट क्लियर? ध्यान रखिएगा सब क्वेश्चन को। बोला कि ये सब क्वेश्चन जो होते हैं कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते नहीं, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा आपको ख्याल रखना है अच्छा खासा, ठीक है ना। शैल वी प्रोसीड फर्दर नाउ, आगे बढ़ जाए, या कुछ पूछना चाहेंगे यहां तक? अगर कुछ पूछना चाहेंगे तो पूछ लीजिए, और नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं आपके साथ में, ठीक है, प्रेशर मेजरमेंट का। चलिए पहला क्वेश्चन जो बन गया वही बना लीजिए, पहला क्वेश्चन जो दिख गया वही बना लेते हैं पहले नहीं, यही बना लीजिए।
वैसे ये सब क्वेश्चन मैंने रनिंग बैच में करवाया है अपने क्लासेस में, नहीं, लेकिन बोला गया कि आपको भी करवा दे रहे हैं वो चीज, क्योंकि भाई आप भी उस लेवल पे रहोगे खड़े। क्लियर बात है, ध्यान से देखिएगा। क्या आया बताइएगा प्लीज। वन, 3:1, ठीक है, 3:1। क्लियर सी बात है। बोला कि देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। बोला कि दोनों तरफ का प्रेशर बराबर कर दीजिए आप, पी लेफ्ट इक्वल्स टू पी राइट, पी लेफ्ट इक्वल्स टू पी राइट, पी लेफ्ट इक्वल्स टू पी राइट। इज दैट क्लियर? लेफ्ट साइड का प्रेशर लिखिए और राइट साइड का प्रेशर लिखिए। तो लेफ्ट साइड का प्रेशर कितना है आपका? तो रो जी इंटू 3h, क्लियर, प्लस कितना है, 2 रो इंटू जी इंटू 1.5h, क्लियर, और प्लस कितना हो गया, 3 रो इंटू जी और इंटू एच। इज दैट क्लियर? इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, 3 रो इंटू जी और इंटू एच, 3 रो इंटू जी इंटू एच। इज दैट क्लियर? तो बोला गया क्या कि ये हो गया आपका रोजी तो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर बात है। ये हो गया 3h, ये हो गया आपका 3h, और ये तो है ही आपका 3h, नहीं? क्लियर सी बात है। तो बोला गया ये हो गया आपका 9h इक्वल्स टू हो गया आपका 3h। इज दैट क्लियर? तो बोला गया h बाई h इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3। इज दैट क्लियर? सो दैट इज 3:1। समझ में आ गया बात? दैट इज 3:1। क्लियर सी बात है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, नहीं? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें। दिख रहा है क्वेश्चन? थोड़ी देर में रुक जाइए, 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? बनाइए प्लीज। डायग्राम नहीं क्लियर है, ठीक है, डायग्राम नहीं क्लियर तो डायग्राम बना देते हैं, क्या दिक्कत है उसमें? अब क्लियर है डायग्राम? अब डायग्राम क्लियर है?
चलिए बनाइए अब। क्लियर? चलिए ट्राई कीजिए, जल्दी बताइए। क्या गया बताइए प्लीज। व्हाट इज द आंसर देन? व्हाट इज द आंसर देन? आंसर क्या होगा इसका? क्या है बताइए प्लीज, क्विक। दिख नहीं रहा है, क्लियर नहीं है, या फिर बना रहे हैं अभी तक? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए बनने में इसको। क्लियर? बताइए प्लीज जल्दी, क्विक, क्या आएगा आंसर? 20.735 सेंटीमीटर। 20.735 सेंटीमीटर। और कुछ? 20.735 सेंटीमीटर। 20.735, is that clear? That is the correct answer, 20.735, is that clear? देख सकते हैं आप। बोला गया क्या कि सबसे पहला चीज अगर बात करें, बोला कि यहां से वाटर इन किया गया, यहां से वाटर इन करवाया गया। कितना वाटर इन करवाया गया? 5 सेंटीमीटर क्यूब। 5 सेंटीमीटर क्यूब इसमें वाटर फिल किया गया। नहीं तो अब अपने को देखना है कि वाटर कहां तक फिल किया गया। अब अपने को यह देखना है कि वाटर जो है वो कहां तक फिल किया गया। क्लियर सी बात है? तो लगे वाटर फिल किया गया आपको 5 सेंटीमीटर क्यूब। वाटर फिल किया गया कितना? 5 सेंटीमीटर क्यूब। इज दैट क्लियर? तो बोला गया वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इंटू लेंथ। इज दैट क्लियर? तो 5 इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू एल। बोला एल का वैल्यू आ गया कितना? 15 सेंटीमीटर, सॉरी 20 सेंटीमीटर नहीं, एल का वैल्यू आ गया 20 सेंटीमीटर। एल इक्वल्स टू आ गया 20 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर?
बोला कि एल का वैल्यू आ गया आप में 20 सेंटीमीटर। क्या 50 क्या है? एल आ गया 20 सेंटीमीटर। नहीं मतलब बोला गया क्या कि इसमें 20 सेंटीमीटर तक पानी आ जाएगा। बोला कि यहां तक पानी आ गया इसमें। नहीं बोला कि यहां तक इसमें पानी आ गया मान लो। बोला कि ये है आपका 20 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ, समझ में आया बात? बोला कि क्या कि इतने दूर जो मरकरी था, उस मरकरी को कौन डिस्प्लेस कर दिया? वाटर। कितना मरकरी डिस्प्लेस किया? इतना। ये इतना मान लिया एक्स। बोला कि इसका मतलब ये जो है ये एक्स और ऊपर चला जाएगा यहां से। इसका मतलब क्या हुआ, ये यहां से एक्स और ऊपर चला जाएगा, तो ये एक्स और ऊपर चला गया। लो क्लियर सी बात है। तो बोला कि जो नया हाइट है पहले था 20, तो अब हो जाएगा 20 प्लस एक्स। अब हो जाएगा आपका 20 प्लस एक्स, खत्म कहानी। क्लियर सी बात है। बोला कि एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा। तो बोला कि दोनों दोनों साइड का प्रेशर बराबर करना है, तो लाइन खींचो पहले यहां से। बोला कि क्यों लाइन खींचो? क्योंकि बोला गया क्या कि मरकरी जो है वो यहां से लेके यहां तक दोनों में कॉमन है। बोला कि अपने को ऐड सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं बोला कि इसके नीचे का काम होगा जो भी होगा। तो बोला कि ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका एक्स। तो बोला कि इधर हो गया प्रेशर रो एच जी इंटू जी और इंटू टू एक्स। क्यों 2x? बोला कि ये x और ये x। क्लियर? बोला कि अगर आप और नीचे आएंगे तो इतना इसमें भी और इतना इसमें भी, तो एक तरफ हो जाएगा प्लस और एक तरफ हो जाएगा माइनस, तो कैंसिल हो जाएगा। नहीं तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है। और इक्वल्स टू हो जाएगा, इस साइड हो गया आपका रो वाटर इंटू जी। कहां तक वाटर? यहां से लेके यहां तक, कितना हो गया? इंटू 20 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कितना आ जाएगा? 0.735 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? तो x का वैल्यू आ गया 0.735, तो इसको 20 में ऐड कर देंगे तो 20.735 जो होगा, 20.735 सेंटीमीटर जो है वो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? और किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बहुत आराम से देखिए, पूछिए, ठीक है? और उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो था ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। इट इज वेरी गुड क्वेश्चन। क्लियर? बोला कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बताइए अगर कोई भी डाउट हो तो बता सकते हैं, क्योंकि किसी बहुत स्टूडेंट नहीं बनाए हैं क्वेश्चन को। नहीं बोला कि अगर आपको डाउट दिख रहा हो सो यू कैन आस्क। क्लियर? कोई पूछने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। क्या आया? कोई दिक्कत है तो बताइए प्लीज, और नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। आप लोग चुपचाप ही बैठ जाते हो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सर जी 20 मीटर फिल है, फिर लेंथ वापस सोप की, मतलब सर एच जी 20 मीटर फील्ड है, ठीक है, फिर लेंथ वापस से, फिर से एक बार पूछिए प्लीज, नहीं समझ में आया क्वेश्चन, एक बार सुना ली फिर से प्लीज। प्लीज क्वेश्चन एक बार फिर से पूछ लीजिए प्लीज। ठीक है ना? एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज, क्या है क्वेश्चन आपका? ठीक है ना? क्वेश्चन एक बार फिर से पूछने का कष्ट कीजिए। अबे यार ये क्या हो रहा है? चलिए तब तक क्या है क्वेश्चन फिर से बोलिएगा सर।
वापस नहीं समझ में आया, सॉल्व की, ठीक है, एक बार पूछिए क्वेश्चन क्या था, क्लियर कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं? वाटर का लेंथ निकाले हैं 20। हाँ, वाटर का लेंथ निकाला गया ना 20 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए पहले, फिर देखते हैं उसमें, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को बनाइए फिलहाल, क्या बनेगा कैसे बनेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए एक बार कि कैसे बनेगा क्या बनेगा। क्लियर सी बात है? देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको। बोल रहा है अ मैनोमीटर इज मेड अप ऑफ अ ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म बोर ऑफ 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर cross section area, clear, with one limb vertical and other limb inclined at 30 degree to the horizontal. Both of its limbs are open to the atmosphere and initially it is partially filled with a manometric liquid of a specific gravity 1.25. Is that clear? लगे एक लिम्ब वर्टिकल है और एक लिम्ब क्या आपका हॉरिजॉन्टल, एक लिम्ब सॉरी इंक्लाइंड, कितना इंक्लाइंड है 30 डिग्री इंक्लाइंड है, नहीं? बोला कि क्या कि 7.5 सेंटीमीटर की वाटर जो है वो राइट साइड में जो इंक्लाइंडेड साइड है उसमें फिल किया गया है। क्लियर सी बात है? तो आपसे क्या पूछ रहा है, क्या है कि न्यू हाइट कितना होगा, नहीं न्यू हाइट नहीं पूछ रहा है, बोला व्हाट इज द राइज ऑफ द लिक्विड, बोला वर्टिकल लिम्ब में कितना राइज होगा ये आपको फाइंड आउट करना है, नहीं? वर्टिकल लिम्ब में कितना राइज होगा, यू हैव टू फाइंड दैट। आपको ये फाइंड आउट करके बताना है कि वर्टिकल लिम्ब में राइज कितना होगा। क्लियर सी बात है? आपको बताना है कि वर्टिकल लिम्ब में राइज कितना होगा। सर 20 मीटर लेंथ सॉल्व क्योंकि मरकरी में तक थी, मतलब पानी भी तो भरा गया है, बोला पानी जो भरा गया है तो उस पानी का लेंथ बात कर रहे हैं, नहीं? बोला पानी का लेंथ कितना आएगा, बोला कि जब आप क्वेश्चन देखिएगा तो बोला कि 5 सेंटीमीटर क्यूब वाटर ऐड किया गया है, तो 5 सेंटीमीटर क्यूब वाटर कितना हुआ। क्लियर बात है? 5 सेंटीमीटर क्यूब वाटर कितना लेंथ कवर अप करेगा ये निकाला गया है, नहीं? एक बार फिर से देखिएगा उसको रिमाइंड करके तो आपको दिख जाएगा, नहीं? बोला कि क्या कि 20 सेंटीमीटर तो मरकरी भरा हुआ था ना, जब पानी डालेंगे तो पानी कितना सेंटीमीटर रहेगा इसकी बात की गई है। क्लियर बात है? पानी कितना रहेगा ये फाइंड आउट करना है, ठीक है ना? ये क्वेश्चन बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को मैं ही बनाता हूं, छोड़ो, ठीक है, देखो ध्यान से। 4 सेंटीमीटर, संजय का आंसर आया 4 सेंटीमीटर। बोला कि क्या कि ये है आपका वर्टिकल लिम्ब। क्लियर? और ये है आपका इंक्लाइंडेड लिम्ब। लिम्ब जो इंक्लाइंडेड है वो कितना इंक्लाइंडेड है, 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। इसको 30 डिग्री कर दो, कोई बात नहीं, इसको कर दो 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। क्लियर बात है? ये हो गया आपका 30 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, बोले कि इसमें क्या है कि आपका एच जी भरा हुआ, जो भी लेवल तक भरा हुआ हमें नहीं पता। देखिएगा सोनाली बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को, लगे ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो पिछला भी समझ में आ जाएगा। बोला कि अब देखिए ध्यान से, बहुत आराम से देखिएगा इस क्वेश्चन को। बोला कि यहां तक मरकरी फील्ड है, मरकरी नहीं, कोई एक स्पेसिफिक एक कोई फ्लूइड फील्ड है, नहीं, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, एस इक्वल्स टू 1.25। पिछले क्वेश्चन में क्या था, दोनों लिम्ब वर्टिकल था और इसमें 20 सेंटीमीटर तक भरा हुआ था। क्लियर बात है? बोला कि अब इसमें 7.5 सेंटीमीटर क्यूब पानी डाला जा रहा है, किस साइड में, इंक्लाइंडेड साइड में, कितना, 7.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो वॉल्यूम है ना, ये पानी कितना डिस्टेंस कवर अप करेगा इसमें वो तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बोला कि वॉल्यूम बराबर होता है क्या, एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इंटू लेंथ। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो कितना है आपका 7.5,
अब एरिया की बात करें तो एरिया आपको दिया होगा कहीं यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका 0.5 और इंटू एल, तो ये एल का वैल्यू आ गया कितना 15 सेंटीमीटर, वहां पे वही आया था आपका 20 सेंटीमीटर, तो ये 15 सेंटीमीटर तक क्या रहेगा इसमें, तो 15 सेंटीमीटर तक इसमें रहेगा पानी। क्लियर सी बात है, पानी जो है वो यहां से 15 सेंटीमीटर तक रहेगा। समझ में आया बात, तो पानी जब 15 सेंटीमीटर आएगा तो इसका मतलब इतने डिस्टेंस से जो पानी है, सॉरी मरकरी है, उसको साइड कर देगा, उसको साइड कर देगा, नहीं कितना, इतना साइड कर देगा, तो ये इतना कितना है एक्स। बोला कि जितना मरकरी यहां से खिसकाएगा नीचे, जितना मरकरी यहां से नीचे खिसकाएगा, ऑब्वियस सी बात है, मरकरी नहीं मैनोमेट्रिक फ्लूइड, उतना ही मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो है वो यहां से ऊपर चढ़ जाएगा, उतना ही मैनोमेट्रिक फ्लूइड यहां से ऊपर आ जाएगा। तो अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा आपका x। समझ में आया बात कि नहीं। अब बोला गया क्या कि यहां से लेके यहां तक है पानी, क्लियर सी बात है, और इसके बाद यहां से लेके यहां तक है मैनोमेट्रिक फ्लूइड, तो दोनों में हम लेवल बराबर करते हैं, नहीं तो लेवल यहां भी बराबर कर देते हैं, ये लेवल हो गया बराबर। तो बोला गया अगर ये x है, नहीं तो ये कितना होगा, बोला गया क्या कि ये है x, तो बोला कि ऑब्वियस सी बात है ये डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा, समझिएगा बहुत ध्यान से, बोला कि ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ आपको x, तो ये डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे कैसे, बोला कि ये है 30, ये मान लो है आपका x डैश, मान लो ये है x डैश, इज दैट क्लियर। तो बोला कि अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो sin 30 इक्वल्स टू, कैन वी राइट x डैश बाई x, और sin 30 का वैल्यू कितना होता है हाफ, कितना हो गया x डैश बाई x, तो बोला कि यहां से x डैश का वैल्यू निकल गया कितना x बाई 2। क्लियर सी बात है, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस पता था और हमें चाहिए यहां पे ये डिस्टेंस, क्लियर सी बात है, तो ये डिस्टेंस कितना आ गया आपका x बाई 2। क्लियर, बोला कि अब दोनों तरफ का प्रेशर बराबर कर दीजिए, तो इस साइड का प्रेशर हो जाएगा आपका रो m, इस साइड का प्रेशर हो जाएगा आपका रो m इंटू जी और इंटू एच, तो एच कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक, कितना हो जाएगा आपका x प्लस एक्स बाई 2, और इक्वल्स टू हो जाएगा आपका इधर, तो क्या हो जाएगा आपका रो वाटर इंटू जी और इंटू एच, तो ये है आपका 15 सेंटीमीटर, लेकिन अपन हाइट कौन सा लेते हैं, ये वाला वर्टिकल हाइट चाहिए अपने को, तो बोला कि फिर से करेंगे साइन 30 इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा ये h, तो ये हो जाएगा आपका h बाई 15, नहीं तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा यहां से 7.5, इज दैट क्लियर। बोला कि अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, और आपसे यही पूछ रहा है कि कितना नया हाइट राइज कितना होगा, बोला कि यहां तक तो मरकरी पहले ही था, इतना और ऊपर चला गया, कितना ऊपर चला गया x। क्लियर सी बात है, बस यही क्वेश्चन है आपका। क्लियर सी बात है, अब इसको भी बहुत आराम से देखना है आपको, खुद से सॉल्व करना है, तब जाके बनेगा। जब खुद से नहीं सॉल्व होगा तो आप फिर मुझसे कल पूछोगे कि सर ये क्वेश्चन तो मुझसे नहीं हो पाया, कैसे नहीं हो पाया, क्लियर सी बात है, तो जाके आपको समझ में आएगा। नहीं लगे आपको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार वीडियो देखना पड़ेगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, तब जाके क्लियर होगा ये सब चीज। नहीं लगे यही तो फायदा है आपका, अगर रिकॉर्डेड मोड में क्लास है तो आपका ये फायदा है कि आप एक बार, दो बार, तीन बार प्ले करके देख सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहता है। नहीं लगे दैट इज द बेनिफिट। समझ में आ गई बात यहां तक। चलिए पूछिए अगर कोई डाउट है इसमें, आपको फिलहाल कुछ नहीं समझ में आया तो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नहीं देखिए और पूछिए प्लीज, और कोई डाउट है तो, और कोई भी आपको डाउट दिख रहा हो तो यू शुड आस्क, अदरवाइज फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्लियर, और बताइए, कुछ मैं एक्सप्लेन करूं इसमें, और कुछ और एक्सप्लेनेशन चाहिए। ठीक है ना, शैल वी प्रोसीड फर्दर ना, आगे बढ़ जाए। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, लगे एक क्वेश्चन और है आपके लिए, ये क्वेश्चन तो टफ हो जाएगा आपके लिए।
ये क्वेश्चन भी उस बैच में करवाए हुए नहीं, मॉर्निंग वाले बैच में। ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए प्लीज। बताइए जल्दी, क्विक। इसमें अरेंज कीजिए ऑर्डर में। नहीं, इसको ऑर्डर में अरेंज करना है। कितना है, क्या जल्दी बताइए। बहुत टाइम लगाते हो सॉल्व करने में क्वेश्चंस। नहीं, थोड़ा सा भी ढंग का क्वेश्चन हो जाता है तो लटक जाते हो, टाइम लग जाता है। जल्दी, कोई नहीं बनाया अभी तक? इतने लोग हैं इसमें से कोई नहीं बनाया? बताइए क्या होना चाहिए, जल्दी क्विक। इतना टाइम लोगे एक क्वेश्चन में, तब तो हो गया। कितने क्वेश्चन बनेंगे? बी, SPRQ, और कुछ? बी, सोनाली ने बताया बी। डिंपल का भी आया बी। डी, संजय का आ गया डी, विकास का आ गया ए, प्रद्युमन का आ गया डी। चलिए, क्या बोल रहा है आपको अरेंज करने के लिए? ये असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, इस टाइप से। क्लियर सी बात है? तो सबसे पहले क्या करें? अरेंज द प्रेशर फोर्स, एफ की बात कर रहे हैं नहीं, तो यहां बात करते हैं सबसे पहले एफ की, पी में। क्लियर सी बात है? तो पी में अगर हम एफ की बात करते हैं तो क्या होगा, ये बात करते हैं नहीं। लगे अगर यहां बात करेंगे पी के लिए एफ की बात, तो लगे एफ बराबर हो गया आपका डब्ल्यू ए एच बार। तो डब्ल्यू ही रहने दीजिए क्योंकि सेम फ्लूइड है। एरिया की बात करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। तो पाई बाई 4 इंटू 4 स्क्वायर बाई पाई, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इंटू क्या हो जाएगा आपका एच बार, तो एच बार हो गया आपका 2 बाई रूट पाई। इज दैट क्लियर? इसको सॉल्व कर ही सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। लगे ये पाई से पाई कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल, ये हो गया आपका 8 बाई रूट पाई इंटू डब्ल्यू। यही है ना, 8 बाई रूट पाई इंटू डब्ल्यू। इज दैट क्लियर? चलिए अब देखिए ध्यान से। लगे क्यू की बात करते हैं नहीं,
तो Q में बात करेंगे फोर्स की, तो F बराबर हो जाएगा W इंटू एरिया कितना हो गया 4 इंटू 1 और इंटू H बार कितना हो गया 2, ये हो गया 8 इंटू W। अगर R की बात करेंगे तो R हो गया आपका रेक्टेंगुलर सरफेस, सॉरी ट्रायंगुलर सरफेस है नहीं, तो ये हो जाएगा आपका F इक्वल्स टू W रहने दीजिए एरिया, ये हो जाएगा हाफ इंटू 4 इंटू 2 और इंटू ये, तो ये कितना हो जाएगा आपका H बार। H बार की बात करेंगे तो H बार कितना हो जाता है इसका 2 इंटू 2/3, 2 इंटू 2/3, इज दैट क्लियर? 2 इंटू 2/3, तो लगे ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2 टू 4 और ये हो गया आपका 4 4 जा 16, तो ये हो गया 16/3 इंटू W। देखना खाली कोई गलत ना हो, क्लियर सी बात है। अब इसके बाद ये हो गया आपका S, तो S बराबर हो, S में हो गया आपका F बराबर W इंटू एरिया कितना 2 क्रॉस 2 और इंटू 1, तो कितना हो गया ये 4 इंटू W। नहीं, अब इस सबको सॉल्व करके आप अरेंज कर सकते हैं, नहीं तो मेरे ख्याल से तो आंसर है SPQR, आप चेक कर लीजिएगा एक बार, SPRQ, SPRQ एक बार इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा क्या आंसर होगा। नहीं, चेक कर ली, सॉल्व करिएगा तो पता चल जाएगा, नहीं सॉल्व करके बताइएगा क्या होगा। क्लियर सी बात है, लगे ये हो गया 4W। इसकी अगर बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 5.3 ऑलमोस्ट W, 5.3 इंटू W। क्लियर सी बात है, ये हो गया आपका 8W। 8/√π कितना हो गया बताइए प्लीज, 8/√π कितना आ गया, 8/√π, 8/√π बताइए निकाल के, 8/√π देखते हैं, ये हो गया 8 डिवाइडेड बाय √π, तो ये हो गया आपका 4.51, ये हो गया आपका 4.51 W। इज दैट क्लियर? तो बोला गया सबसे पहले हो गया S, फिर हो जाएगा P, फिर हो जाएगा आपका R और फिर हो जाएगा आपका Q, SPRQ, SPRQ। इज दैट क्लियर? सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, लगे इसका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। इज दैट क्लियर? कंफर्म बात, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी? बोला कि नहीं क्लियर, तो बोला कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो हैं ये आपको पता होने चाहिए। नहीं, बोला कि कुछ क्वेश्चंस आपको हम कलेक्ट करके भी दे देंगे, SPRQ, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस हम आपको कलेक्ट करके देंगे भी, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल फॉर्म में, क्लियर सी बात है, कुछ आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, कुछ आप लगाओगे रूम पे बैठ के, क्लियर, मुझसे डाउट पूछोगे, क्लियर सी बात है, कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। नहीं, बोला कि आप कभी भी सेटिस्फाइड मत हो जाओ कि हाँ इतना हो गया तो मेरे लिए बहुत है। जैसे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे तो काफी है, मैंने बोला कभी भी काफी नहीं होता है कोई चीज। इज दैट क्लियर? ध्यान रखिएगा। बोला कि आप RS खुरमी लगाओ, RK जैन लगाओ, गुप्ता एंड गुप्ता लगाओ, ES लगाओ, गेट लगाओ, प्रैक्टिस सेट लगाओ, जितना लगा रहे हो वो सब कम है। क्लियर सी बात है? तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रिपेयर करके दूंगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही करवाऊंगा, जैसे काइनेमेटिक्स कंप्लीट हो गया तो फिर मैं एक एवरेज मॉडल आपके लिए स्पेशल तैयार करूंगा। अभी तो मैं चुन रहा हूं ना, मैं बाद बाकी प्रैक्टिस मोड के लिए ही हर चैप्टर से 4-4 क्वेश्चन लेके रखूंगा। क्लियर सी बात है? और ये क्वेश्चन रन करवाऊंगा काइनेमेटिक्स के बाद, फिर डायनामिक्स के बाद। तो ऐसे में क्या होगा कि अपने पास में अपडेटेड क्वेश्चन जो है वो आते रहेंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आगे बात में? बोला कि ऐसे ये प्लानिंग रहेगा अपना बैच का। क्लियर सी बात है? तो आज का क्लास यहीं छोड़ते हैं, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स। इज दैट क्लियर? तो मिलते हैं फिर कल। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।